अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने यह कहा कि जो सईदाबाद में खवातीन एहतजाज करके मस्जिद के लिए दुआ किए हैं, ये पुलिस को गुमराह करके दूसरी वजह बताकर ये एहतजाज किए हैं, लिहाजा इन खवातीन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये कहना राजा सिंह का है। यहाँ के राम मंदिर के फैसले पर यहाँ की आवाम खुशी से मिलजुल कर रह रही है, ये कहना राजा सिंह का है। और असदुद्दीन अवैसी ट्वीट कर इन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद हमको दे दो, ये भड़काने वाली बातें हैं। लिहाजा जो मुसलमान हिंदू मिलकर रह रहे हैं, इनको असदुद्दीन अवैसी भड़का रहे हैं, ये कहना राजा सिंह का है। लिहाजा इन पर भी मुल्क से गद्दारी के मुकदमात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने पर इन पर भी मुकदमा दर्ज किए जाएं, ये राजा सिंह का कहना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कल सैदाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में तेलंगाना में कुछ लोग तेलंगाना एवं भारत देश का वातावरण खराब करने का एक षड्यंत्र रच रहे थे। एक इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहादेव कुछ नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और मौलाना नसरुद्दीन के कुछ रिलेटिव है, उनकी कोई लड़कियां हैं, यानी एक लेडीज की एक टीम है। वो लोग दूसरा कार्यक्रम बोलकर पुलिस से परमिशन, सैदाबाद क्षेत्र में परमिशन लिए, और मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अयोध्या राम मंदिर को लेकर, उसके खिलाफ उन्होंने मीटिंग की। और उनका नारा था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर तोड़ेंगे, लाठी गोली खाएंगे, राम मंदिर तोड़ेंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ, यानी मैं शब्द नहीं बोल सकता, उस प्रकार के नारे ये लोगों दिए गए। और डीसीपी से हमारी बात हुई तो डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया कि उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, और मुझे पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर सैदाबाद पुलिस स्टेशन में हो चुका है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी एक ट्वीट है। इससे पहले भी अयोध्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद में असदुद्दीन ओवैसी भी एक सभा लगाकर पब्लिक को भड़काने का उसका पूरा का पूरा प्रयत्न था। तो जब ये लोगों के ऊपर देशद्रोही केस बुक हो सकता है, जो महिलाएं राम भगवान के प्रति गलत शब्दों का उपयोग करें और अनेकों प्रकार के नारे दिए, तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी देशद्रोही का केस बुक होना चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। दारुसलाम में उसने बड़ी सभा लगाकर अयोध्या फैसले के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने सभा की, और उसके ऊपर भी मैं डिमांड करना चाहता हूं कि उसके ऊपर भी एफआईआर हो। कमिश्नर मुख्यमंत्री से मैं चाहूंगा तेलंगाना के कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर हो। आज अयोध्या का फैसला आने के बाद में हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत का जो माहौल था, आज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आज एक अच्छा भाईचारा प्रकट हो रहा है। सब लोग मिलजुल कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के लिए आज सब लोग मंथन कर रहे। एक तरफ अयोध्या का मुसलमान और भारत देश का मुसलमान, और दूसरी तरफ ये तेलंगाना का असदुद्दीन ओवैसी, जो ये नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे। मैं सरकार से एवं गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर और देशद्रोही का केस बुक हो, क्योंकि जब तक ओवैसी जैसे लोग भारत देश में रहेंगे, भारत देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान मिलके नहीं रहेंगे। मैं ये सब निवेदन करना चाहता हूँ। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।